निशिता शादी होकर नए घर आई थी। एक पल मन में गुदगुदी होती और दूसरे ही पल घबराहट। कुछ अजीब सी स्थिति थी। नया परिवार, नए लोग और साथ ही जिसके साथ विदा होकर आई अनुज, वह भी अनजान। निशिता और अनुज शादी से पहले बस 2 बार ही मिले थे। ऐसे माहौल में समझ ही नहीं आ रहा था कि किससे क्या बात करें और अपने मन की स्थिति साझा कर कुछ हल्का महसूस करें। निशिता के ससुराल में सास ससुर जी के अलावा एक जेठ जेठानी और छोटा देवर है। जेठ की शादी भी बस 2 साल पहले ही हुई है। देवर अनुज से 3 साल छोटा है और अभी कुछ पक्का काम नहीं करता है। अभी निशिता लोगों के नाम और रिश्ता समझने की कोशिश में थी कि देवर आकर पास में बैठ गया और कुछ इधर उधर की बातें करने लगा। इस दौरान वह कभी निशिता के हाथ पर तो कभी पांव पर स्पर्श भी कर लेता था, जिसे निशिता नज़रअंदाज कर रही थी क्योंकि उसे कोई तो मिला जो बातें कर रहा था। तभी जेठानी निशिता को खाने के लिए बुला करके जाती है। धीरे धीरे दिन बीतते गए और शादी का माहौल खत्म होकर सब कुछ सामान्य होता गया, किंतु एक बात नहीं बदली, वह थी देवर की बात करते हुए स्पर्श करना। अब तो वह इधर उधर और कई बार गलत जगह पर भी स्पर्श करने लगा था। ऐसा करने पर निशिता उसे संभाल कर बात करने को कहती तो माफ़ी मांग लेता और फिर ऐसा नहीं होने की बात कहता, लेकिन फिर और फिर वही चीज़ें दोहरा जाता था। वह निशिता को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। उसने देखा कि देवर ऐसी हरकतें उसकी जेठानी के साथ भी करता है और जेठानी भी उसे पसंद नहीं करती, पर जोर से विरोध नहीं करती। निशिता ने जेठानी से बात करने की सोची। उसने जेठानी से बोला, दीदी आप छोटे भैया की हरकतों को क्यों बर्दाश्त करती हैं, विरोध क्यों नहीं जताती। तब जेठानी ने जो बताया उससे निशिता सख्ते में आ गई। जेठानी ने कहा उसने देवर की हरकतों के बारे में अपने पति से कहा तो उन्होंने नहीं माना और कहा कि ये तुम्हारी गलतफहमी है। सासू माँ से भी बात करी तो उन्होंने कहा भाभी देवर के बीच मजाक तो चलता है, और धीरे से मेरे पर ही उंगली उठा दी। अब अपने सम्मान को मैं चुपचाप बचाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि उनसे सामना कम ही हो और अगर हो भी तो समुचित दूरी रखती हूँ। निशिता ने अब अपने पति से बात करने की सोची। देवर की हरकतें बताकर निशिता कुछ सहयोग की आशा कर रही थी अनुज से, लेकिन अनुज अपने भाई को शरीफ और सज्जन बताता रहा और उसे फिर से मौका देने को कहा ताकि निशिता के मन में जो गलतफहमी है सही हो जाए। इसके बाद निराश निशिता ने सास को भी बताया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब निशिता ने देवर की हरकतों को रोकने और उसे सबके सामने उजागर करने की ठान ली। इसमें उसने साथ देने के लिए जेठानी को भी मना लिया। रात को खाने की मेज़ पर और सुबह की चाय अखबार के समय पूरा परिवार साथ होता है, इसीलिए समय को दोनों ने सही समय माना अपनी बात सबूत के साथ सब तक पहुंचाने का। रात को खाने के समय जब निशिता हाथ पोंछने के लिए देवर को तौलिया बढ़ाया तो उसने तौलिया की बजाय निशिता के हाथ को पकड़ लिया। इससे पहले कि वह माफ़ी मांगे, निशिता ने थोड़े ऊंची आवाज़ में कहा, भैया हाथ न पकड़ो, तौलिया पकड़ो। वह सकपका गया और झटके से हाथ छोड़ दिया। सभी खाने की मेज़ पर ही बैठे थे, इसीलिए निशिता की आवाज़ सभी ने सुनी। अपने छोटे भाई की हरकत दोनों बड़े भाइयों ने भी देखी और सास ससुर ने भी। ससुर जी को इन सारी घटनाओं की जानकारी नहीं थी, सो उन्होंने छोटे बेटे को सीमा में रहने की हिदायत दी। इस पर सास बेटे के बचाव में आगे आई तो ससुर ने उन्हें भी समझाया, मर्यादा का पालन ही परिवार को खुश रख सकता है। अपनी आदतों से लाचार देवर अगले दिन फिर अपनी हरकत दोहराया। जब निशिता की जेठानी सभी को सुबह की चाय दे रही थी तो वह पीछे गलत तरीके से खड़ा होकर जेठानी के शरीर को छूता हुआ चाय का प्याला उठाने लगा। इस बार जेठानी ने अपनी जगह नहीं बदली और जोर से कहा, क्या बेढंगी है भैया, कायदे से थोड़ी दूर खड़े हो और आगे से आकर चाय का प्याला उठाएं। फिर सभी के सामने देवर की हरकतों का खुला चिट्ठा प्रस्तुत हो गया। अब सास भी चुप थी। अनुज और जेठ दोनों अपनी पत्नियों से माफ़ी मांग रहे थे और इधर ससुर जी छोटे बेटे पर बहस रहे थे और नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे। साथ ही सासू माँ को भी घर में ही हो रही ऐसी गलत बातों को नहीं रोकने पर नसीहत दे रहे थे। फिर निशिता और उसकी जेठानी को देखते हुए कहा कि तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया,
मैं अपने छोटे बेटे की हरकतों से शर्मिंदा हूँ, पर एक सीख जरूर दूंगा छोटे को। सबसे छोटा होने के कारण बहुत लाड मिला, उसकी अच्छी बुरी सभी हरकतों को संरक्षण मिलता रहा और देखो स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है। तुम लोग मेरी आने वाली पीढ़ी को सही राह दिखाना, सही गलत का ज्ञान कराना, ताकि एक स्वस्थ समाज विकास हो। इस घटना के बाद निशिता के देवर ने दोनों भाभियों से क्षमा मांग अब वह पूरी लगन से एक अच्छी नौकरी के तलाश में जुट गया। थोड़े दिनों में ही उसे दूर शहर में अच्छी नौकरी मिल गई और वह वहां चला गया। कई बार किसी बीमारी का इलाज शुरुआत में नहीं करने से वह भयानक रूप ले लेती है। इसी तरह अगर हर गलत और अनैतिक बातों पर शुरू में ही अंकुश लगाया जाए तो समाज में फैले बहुत सी गंदगी को फैलने से रोका जा सकता है। साथ ही इसका जिम्मा हम महिलाओं को ही उठाना होगा। इसे बर्दाश्त ना करके इसके खिलाफ आवाज़ उठाकर शुरुआत में ही कार्रवाई कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।